हरि ओम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मेरे सभी प्यारे बहनों, सभी लोग गीता का ज्ञान तन से मन से श्रवण करें। एक एक वचन हृदय में बसा लें और फिर परमात्मा को सब कुछ अर्पण करें, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ अर्पण का मतलब क्या है कि जब सब कुछ परमात्मा का है, बट ये बात पहले हमको पता नहीं थी, तो हम और हमारा, तुम और तुम्हारा, इसी में हम फंसे थे। जब से हमारा गुरु ब्रह्मज्ञानी मिला, तम ज्ञानी मिला, मेरे गुरु ने कहा तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, तो अब कहने की बात नहीं रही है। अब तो ये आभास होता है कि हम देह नहीं हैं, हम देह से अलग हैं। वो परमात्मा सर्वमम रूप है, एक कोई ब्रह्म, द्वितीय नाश, दूसरा कुछ भी बना ही नहीं है। जब परमात्मा का ज्ञान सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे और विचार करते जाओगे, बिना विचार कर विचार में ही सुख है। और जब हम विचार नहीं करते हैं तो वो दुख लगता है, दुख लगता है। लेकिन जो तुम्हें दुख लगता है वो दुख नहीं है, दुख सुख का जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख रहेगा फिर दुख का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है दुख ही दुख रहेगा फिर सुख का मतलब क्या है। यानी दोनों चीज़ों को मतलब फिर क्या है, कैसे पता चलेगा दुख क्या है सुख क्या है। तो सबकी अपनी अपनी जगह है और बराबर है। दुख है ही नहीं, दुख और सुख है ही नहीं, ये केवल मन के ख्याल हैं। हमारे मन का कुछ नहीं हुआ, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, जो हमारे अंदर इच्छा थी वो नहीं पूरी हुई, हम जैसा चाहते थे उसका परिणाम सही नहीं हुआ, उसका परिणाम दूसरा हो गया, तो हमारे अंदर दुख हो गया, चिंता हो गई, विषय विकार हो गए, राग द्वेष हो गया। और क्या है, कुछ नहीं। समत्व बुद्धि में जो मिला है वो रहने वाला नहीं है, तो राग द्वेष कैसा। जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो असत्य है। क्योंकि जो तुम सामने से देख रहे हो कि कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और हम ये नहीं जान पा रहे हैं उसके अंदर में कोई करवा उससे रहा है या वो कर रहा है, या स्वयं बोल रहा है या उससे कोई बुलवा रहा है, कोई दबाव बना रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये निर्णय कैसे ले सकते हो कि कोई बुरा है या भला है, क्योंकि ये हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कोई अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो होता नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो होता है। किसी को देख के हम कह देंगे फलाना आदमी बहुत गंदा है, वो तो इस तरह से ऐसे कर रहा था, इससे संग में था, ऐसे बैठा था, ऐसा बोल रहा था, पर हो सकता उससे बुलवाया जा रहा हो, दबाव बनाया जा रहा हो, या हो सकता उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, मजबूरी में करना पड़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें तो हम जानते नहीं है कि सत्य क्या है, पर दोषी ठहरा देते हैं। और हो सकता कि कोई बन के आया हो, बन के बोल रहा हो, उसे हम अच्छा कह देते हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि विचार कर, विचार कर, विचार, विचार में ही सुख है, अविचार में दुख है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करो उसको विचार करो, 100 बार विचार करो, उसके बाद ही जुबान से कोई शब्द बोलो। हाँ भी बोलने में 100 बार सोचो, ना भी बोलने में 100 बार सोचो। तो बिना विचारे कोई शब्द नहीं निकालना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, बिना विचारे कदम भी नहीं निकालना चाहिए। बिना विचारे तो कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए। विचार करो, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, किस लिए दिया है, इसको अब विचार करो। विचार कर, विचार कर, विचार में ही सुख है और अविचार में दुख है। तो भगवान ने क्या कहा है गीता में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बता रहे हैं गीता में, प्रेम पूर्वक सुनिए। तो भगवान ने कहा, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानों के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू
शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। वाह, क्या बात भगवान ने कही है अर्जुन से। भगवान ने अर्जुन से कही है और गुरु ने आकर के हम सबको बताई है और हम सब सुने और गुने और फिर अर्जुन के जैसे हम लोग भी उस पर चलें। केवल सुनना नहीं है, इस कान से सुनना इस कान से निकालना नहीं है, विचार करना है। विचार में ही सुख है और अविचार में दुख है। जब हम बिना विचारे कोई काम करते हैं तभी हम रोते हैं, तभी हमारे अंदर विकार बन जाते हैं, विषय बन जाते हैं, राग बन जाते हैं, द्वेष बन जाते हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं। जब विचार करेंगे तो किसी का कोई दोष नहीं है, दोष सारा हमारे कर्मों का है, हमारी सोच पर है। तो भगवान ने क्या बताया है, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानों को अर्पण होते हैं। यानी मतलब क्योंकि इस शरीर से कुछ नहीं होता है, ये शरीर कुछ करने वाला नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान कर रहा है, भगवान से हो रहा है, क्योंकि भगवान की शक्ति सब में विद्यमान है। शरीर ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी शरीर से नहीं हुआ, सब भगवान से हुआ। तो भगवान को अर्पण करो सब चीज, जो कुछ भी जैसा भी सब भगवान को अर्पण करो। यानी सब भगवान को अर्पण है, क्योंकि इस शरीर ये डेथ है, शरीर पहले से मरा हुआ है और इसमें चेतन समुदाय परमात्मा है, तभी सब चल फिर रहा है। तो ये जो इससे जो कर्म हुए हैं वो कर्म तुम नहीं करने वाले, हम नहीं करने वाले, कोई करने वाला नहीं है। करन करावन यहाँ पे आप मानुष के कछ नाई हाथ, मानुष जतन करत बहुबाद, मानुष कर्म सब व्यर्था जात। व्यर्थ में सब चले गए कर्म जो भी आज तक किया है, क्योंकि जिसका था उसका तो कहा नहीं, सब कुछ भगवान का था। भगवान ने ये शरीर रूपी यंत्र दिया है और जिसके द्वारा ही सब कुछ आपने किया है। बुद्धि भगवान की दी है तो पढ़ाई लिखाई आपने किया है, जो कुछ भी किया है वो सब भगवान का है और भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया, भगवान का कभी कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। तो कितने बड़े दोषी आप खुद हो, कभी विचार किया है? तुम जब कुछ कहते हो और तुम्हारे वाले जब नहीं कहते हैं कि मेरी माँ ने कुछ काम किया, मेरे बाप ने कुछ किया, मेरे भाई ने किया, मेरी बहन ने किया, तो जब नहीं कहते हो तो उनको कितना बुरा लगता है कि देखो हमने कितना किया और हमारा नाम ही नहीं है, हमारी तो और बुराई करते हैं। सब कुछ अपना ही हमने दिया, हमने लिया, हम ही ने इनको इस लायक बनाया, उसके बावजूद हमारा नाम तो कहीं आता ही नहीं है, सब कहीं अपना 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 करता, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो उसी तरह जो कुछ सब कुछ किया परमात्मा ने, सब कुछ दिया परमात्मा ने, सब कुछ वही कर रहा है, पर तुम दिन रात कहते हो मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो तुमने कितना गलत किया है, तुम कितने बड़े दोषी हो, कभी विचार किया है इस बात का? विचार करो, अभी भी समय है, बहुत गई थोड़ी बची और उसमें भी पल पल जा रही है। शीघ्रता से विचारना शुरू करो, दूसरे का दोष ना दें, दोष सारा हमारा है, मेरे कर्मों का है। हमसे पल पल गुनाह होता है और वो गुनाह हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हम करते नहीं हैं उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं कि मैंने किया तो गुनाह नहीं है। जिसकी चीज को यूज कर रहे हो, आनंद मना रहे हो, सुख ले रहे हो, उस चीज की तारीफ नहीं करी, परमात्मा की तारीफ नहीं करी, परमात्मा का नाम नहीं किया, परमात्मा का कहा नहीं कि हमको परमात्मा ने दिया है। अगर कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले बोलो कि सब हमारा क्या है, परमात्मा का है सब कुछ। हम आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ, हमारा क्या है जो हम कहें हमारा है? सब कुछ परमात्मा का है। खाओ पियो ऐश करो अपने बाप के राज्य में। सबका बाप परमात्मा है, तीनों लोगों का बाप परमात्मा है, वही सबका खाना पानी देता है। तुमने अपने घर में नल लगवा लिया, कह दिया मेरा नल है। अरे जब ज़मीन में अगर पानी ना होता तो नल क्या होता? परमात्मा ने लोहा ही नहीं बनाई होती तो नल क्या होता? भगवान ने तुमको बुद्धि ही नहीं दी होती तो तुम बोरिंग क्या करवा पाते? परमात्मा ने तुमको पीने के लिए होंठ ना बनाए होते, जुबान नहीं बनाई होती, तुम्हारा मुंह नहीं बनाया होता तो पानी किस काम का था?
तो वो ऐसा कलाकार है, उसकी तारीफ ही नहीं करते हो। उसकी 24 घंटा तारीफ करनी चाहिए। कोई भी ऐसा सेकंड नहीं जाना चाहिए जो परमात्मा की महिमा का गुणगान नहीं गाना चाहिए। और आप में पूरा दिन हो गया, 12 घंटे बीत गए, दिन में 12 घंटे रात में बीत गए। कितनी बार परमात्मा का शुक्राना किया, कितनी बार परमात्मा का नाम किया? एको बार नहीं लिया ना। परमात्मा बराबर देखता रहा, बराबर देखता रहा। कैसा लग रहा है परमात्मा को? परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, उसने स्वयं ही सब कुछ तुमको दिया है। उस परमात्मा को क्या चाहिए? उस परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो तुम्हें कामना से भरे हो तुम, चाहना से भरे हो तुम, इच्छाओं से भरे हो तुम, वासनाओं से भरे हो तुम। सबका करण करावन तुम ही हो, दोष दूसरे का देती हो। एक भी बार विचार नहीं करती हो कि दोषी कौन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जा दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। कोई भी मुझसे बुरा नहीं है, बुरा से बुरा हमारा मन है और हमारे ख्याल हैं, हमारे ख्याल हैं। तो अभी भी कुछ मित्रों बहनों कुछ बिगड़ा नहीं है। परमात्मा की शरण में आओ, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान सुनो, इसी से आपकी मुक्ति हो सकती है। बाकी चाहे जितना भी भ्रमण करो, आपका मन भ्रमित ही रहेगा, वासनाओं से ग्रस्त ही रहेगा। क्योंकि कहीं कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं देता है कि मान ना मान तू भगवान है, मान ना मान तू भगवान है। तुम क्या दान करोगी, तुम क्या खिलाओगी, क्या पिलाओगी? क्या तुम्हारा कुछ है? तुम्हारा कुछ है तो तुमने दिया? क्या तुम्हारे हाथ हैं? जिसने सब कुछ कमाया है, ये सब परमात्मा ने हाथ दिए हैं, तुम सब कर पा रहे हो। और जो कुछ भी बनाया, अन्न धन आभूषण सोना चांदी हीरा जवाहरात, जो कुछ भी है सब किसने बनाया, किसने दिया? परमात्मा ने दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया ना। खाओ पियो ऐश करो। क्या हम परमात्मा की चीज़ को परमात्मा को ही अर्पण करते रहते हैं? मंदिर में जाएंगे फूल चढ़ाएंगे, फूल क्या तुम्हारे हैं? मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाएंगे, जल क्या तुम्हारा है? मंदिर में जाएंगे दूध चढ़ाएंगे, दूध क्या तुम्हारा है? चंदन क्या तुम्हारा है? तुम्हारा शरीर क्या तुम्हारा है? कुछ तो नहीं है। पर विचार क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा क्या है जो तुम परमात्मा को अर्पण करोगे? तुम अपना परमात्मा को क्या अर्पण कर सकते हो? आपका अपना मन। ये मन है ना जो स्वभाव मने का। ये स्वभाव मन 1 कुंटल 5 कुंटल अगर कोई कहे दिखाओ, हमको तो है ही नहीं। क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ ख्याल है। सिर्फ ख्याल में आकर के हम ये बोलते हैं हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु, ऐसे ये ख्याल हैं। सबको परमात्मा ने बनाया है, शरीर रूपी यंत्र हैं। अपने अपने कर्मों को काटने के लिए ये भगवान ने शरीर दिया। 84 में जाने क्या क्या बन के आए हो, क्या क्या बन चुके हो। कुत्ता बिल्ली कैट चूहा कीड़े मकोड़े सबकी योनियाँ पा चुके हो, सब कुछ भोग चुके हो। और बड़ी मुद्दत के बाद परमात्मा ने तुमको मनुष्य का चोला दिया और आज भी उसे गंवा रहे हो इधर उधर की बातों में, इधर उधर के विचारों में, ख्यालों में। तो थोड़ा समय आपके पास बचा है, वो परमात्मा को अर्पण करो। तभी भगवान ने कहा है कि जिसने समस्त कर्म मुझ भगवानों को अर्पण होते हैं जिसके, ऐसे संन्यास योग से। संन्यास योग क्या होता है? संन्यास का पानी छोड़ना, खाना छोड़ना, कपड़ा छोड़ना, घर छोड़ना, ये नहीं होता है। संन्यास होता है ये कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब परमात्मा से मिला हुआ है, ये सब परमात्मा का है। ये संन्यास है, ये संन्यास है, यही सत्य है। और ये सत्य तुमको कोई नहीं बताएगा सिवाय ब्रह्मज्ञानी गुरु के अलावा। फिर मुक्ति आपकी कैसे होगी? मुक्ति का मतलब का बछिया पकड़ के पूंछ पकड़ के नहीं कोई पार उतरता है। किसी ने देखा है क्या?
गैया की पूंछ पकड़ाई गई थी तो बैतरणी कराई गई थी, तो बैतरणी जब पार कर रहे थे तो किसी ने देखा है क्या? शरीर तो यहीं पड़ा है, तो देखेगा कौन? कौन वहां देख रहा है? एक हाथ ककरी और 9 हाथ बिया जैसा है। तो इस मिथ्या बातों में भ्रमित मत होइए। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की शरण में आइए और गुरुमुख बन जाइए। और जो गुरुमुखी है वो सदा सुखी है, और जो मनमुखी है वो सदा दुखी है। इसी के साथ वाणी का विराम। हरिओम हरिओम। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप लोगों को अपलोड करेंगे, सुनिएगा, फिर बताइएगा कैसा लगा आपको। कमेंट करना, मित्रों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरिओम हरिओम हरिओम।